75 लाख किसान हैं पश्चिम बंगाल में जिनको ये डायरेक्ट लाभ मिलना था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने भारत सरकार को किसानों के डेटा नहीं भेजे, जिसकी वजह से किसानों को, यहाँ के किसानों को ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिलना था, वो नहीं मिला। और दूसरा, जो किसानों के लिए, जो यहाँ के फिशरमैन हैं, उनके लिए भी किसान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के 15,000 करोड़ रुपए जो मिलने थे, उसका भी वहाँ यहाँ से कोई डेटा नहीं भेजा या उसके लिए योजना नहीं बनाकर यहाँ से वहाँ पर भारत सरकार को भेजा, जिसकी वजह से यहाँ के फिशरमैन हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल सका। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। और दूसरा, जैसे ही हमारी सरकार यहाँ पर बनेगी, बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर मैं कह सकता हूँ कि जो पीछे की 7 किस्त का पैसा है वो भी हम यहाँ के किसानों को निश्चित रूप से देंगे, ताकि यहाँ के किसान को आत्मनिर्भर किया जा सके। क्योंकि दीदी हो, चाहे इससे पहले जब उनकी सरकार रही कम्युनिस्टों की, तो उन्होंने भी कभी किसान के हित की ऐसी कोई योजना नहीं बनाई, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दीदी की सरकार हो। इसलिए अब किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और देश का किसान आत्मनिर्भर हो। इसके अंदर अगर पश्चिम बंगाल का किसान पीछे रह जाए तो ये मैं सोचता हूँ कि कभी नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। इसलिए हमारी सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में, और निश्चित रूप से हम जो किसानों को अन्य देश के अंदर जो योजना के लाभ देते हैं वो पश्चिमी बंगाल के किसानों को इस बार निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। टिकैत साहब, उन्होंने कहा कि खेला हो गया और उन्होंने अपील भी करी कि लोग भारतीय जनता पार्टी को ना जिताएं, किसान विरोधी सरकार है। ऐसा है कि किसानों के लिए सरकार है और किसानों के लिए जो ये कृषि के कानून आए, इसी से किसानों का आने वाले समय में लाभ होना है। किसान आज़ादी मिली है, किसान मनचाहे रेट के ऊपर अपनी फसल को बेच सकता है। लेकिन इसमें अब मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से जहाँ किसानों का आंदोलन पहले किसान के रूप में आए थे, प्रारंभिक 3 दौर की जो मीटिंग हुई थी, लेकिन अब पूर्ण रूप से इस आंदोलन के अंदर राजनीति आ चुकी है और राजनीतिक लोग कभी भी किसी फैसले तक नहीं पहुँच सकते। हमारी सरकार हमेशा संवेदनशील रही है, हमने 2 कदम बढ़ाकर उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ राजनीति की। और अब मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इन कानूनों के माध्यम से ही देश का किसान है वो आत्मनिर्भर बनेगा, देश का किसान है वो आगे बढ़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें किसानी का और किसान का बहुत बड़ा योगदान होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, अमित शाह जी को जिताया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है कि ये तो पूरा देश देख रहा है कि कौन किसको मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं और उनको मारा जा रहा है। इस शासन के अंदर मैंने ऐसा कहीं पर नहीं देखा कि इस तरह से दीदी के शासन के अंदर पश्चिमी बंगाल के अंदर एक आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है, अपने आप को एक डरा हुआ महसूस कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो दीदी के गुंडे हैं वो भाग जाएंगे, और मैं कहना चाहूँगा कि वो निश्चित रूप से यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। और पश्चिमी बंगाल या वो बांग्लादेश के अंदर या कहीं पाकिस्तान में जाकर छुप जाए। लेकिन अब निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर एक सुशासन होगा, भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुंडा राज है वो खत्म होगा। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के एमपी से उनकी बात होती है जो कहते हैं कि सदन में वो अपने मन की बात नहीं रख सकते, वो सिर्फ वही बोलते हैं जो उन्हें बोलने को कहा जाए। ऐसा है कि ये तो राहुल गांधी जी खुद ही पता करे कि वो स्वयं बोलते हैं या कोई और बुलवाता है। जब उनको ये पता नहीं है कि फिशरीज का मंत्रालय बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्पीच के अंदर कहते हैं कि फिशरीज का मंत्रालय बनाऊंगा मैं आऊँगा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनको राजनीति के अंदर यही पता नहीं है कि कौन सा विभाग मंत्रालय में काम कर रहा है, कौन सा विभाग का मंत्रालय है। तो निश्चित रूप से जितना उनको बुलवाया जाता है उतना ही बोलते हैं, स्वाभाविक है। वो तो अपने खुद का आकलन करना चाहिए और ऐसा कहने से पहले उनको खुद को सोचना है, आकलन करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मोदी सरकार को उसे कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं वोटिंग तो हुसैन और गद्दाफी भी कराते थे। ऐसा है कि पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है, पूरा विश्व मानने लगा है। आज भारत की सरकार है, उसको आज जो हम सपना देखते थे कि विश्व गुरु बने, वसुदेव कुटुंबकम का नारा हमने का दिया था, आज हमारे देश की वैक्सीन अगर दूसरे देशों के अंदर जाती है, वहाँ से जिस तरह से धन्यवाद पत्र आते हैं, तो हमने विश्व को परिवार माना है।
और राहुल गांधी जी है वो अपने परिवार को भी जिस तरह से देख रहे हैं कि उनके जो भ्रष्टाचार या उनके परिवार से पूरा उनसे ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं सोचता हूँ जिसकी जितनी सोच है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से इस देश का ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी और मोदी गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। कितना बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में जो किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाया? पश्चिमी बंगाल का किसान दीदी को कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो भारत सरकार किसानों को डायरेक्ट खाते में देती है, लेकिन पश्चिमी बंगाल की सरकार ने ये डाटा भारत सरकार को नहीं भेजे, जिसकी वजह से पश्चिमी बंगाल के किसानों को इसका लॉस हुआ है। 7 किस्त अन्य किसानों को मिल चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान इससे महरूम रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो अमाउंट है वो लगभग 11,000 करोड़ रुपए जो किसानों को मिलता तो इसका लाभ किसान को होता, लेकिन दीदी ने कुंडली मार कर बैठ गए और इस पैसे को किसानों को नहीं देने दिया क्योंकि वो डेटा नहीं भेज पाए। तो इसका बदला इस चुनाव के अंदर निश्चित रूप से किसान है वो दीदी से लेंगे और चुनाव की पेटी के अंदर देकर वो उनको बताएंगे कि किसानों के साथ में छल करना या किसानों के साथ में धोखा करना कितना महंगा है। सर, अगर भाजपा है तो क्या उसका लाभ मिलेगा किसानों को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो किसान सम्मान निधि का जो पैसा है, जो पिछले 7 किस्त है, वो पैसा भी हम पश्चिमी बंगाल के किसानों को निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि किसानों के साथ में यहाँ के किसानों के साथ में धोखा किया है दीदी ने। इसलिए हम जो अन्य देश के किसानों को जिस तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो उसके अंदर पश्चिमी बंगाल का किसान कहीं पीछे नहीं रहे। इस दृष्टि से भारत सरकार निश्चित रूप से किसानों के हर योजना जो होगी देश की अन्य योजनाएं, उन योजनाओं के साथ में पश्चिमी बंगाल की सरकार के किसानों को भी जोड़ेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर किसान को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि ईसीआई से छेड़छाड़ की जा रही है। अमित शाह जी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है मेरी सिक्योरिटी भी चेंज कर दी गई, मुझे मरवाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है कि कौन किसको मरवा रहा है ये पूरा देश देख रहा है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रतिदिन हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, दीदी के शासन के अंदर दीदी के ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की हत्या करते जा रहे हैं, वो उनको दीदी को दिख नहीं रहा है। और जहां पूरा एक पारदर्शिता के साथ में चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है वो उनको दिख रहा है। तो इससे मैं कहना चाहता हूं कि अब दीदी को इस पश्चिमी बंगाल की जनता इस चुनाव में जवाब देगी। और मैं ये भी कहूं कि दीदी के जो गुंडे हैं वो चुनाव तक गुंडागर्दी कर सकते हैं। चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और उस समय मैं दावे के साथ में कहता हूं कि गुंडा राज यहाँ पर ख़त्म होगा। अगर यहाँ रहना है तो या तो वो बांग्लादेश के अंदर चले जाएंगे या पाकिस्तान में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सुशासन होगा। यहाँ की जनता अमन चैन चाहती है और निश्चित रूप से एक सुशासन और राम राज्य आएगा जो निश्चित रूप से आना है। और राम राज्य की कल्पना जो हमने की थी वो कल्पना इस पश्चिमी बंगाल के अंदर अवश्य होगी और वो भारतीय जनता पार्टी में आएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।